हेलो व्यूवर्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। बीएस नेगी की जो एमसीक्यू वाली हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें हमारा जो यूनिट 4 है उसमें आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 ना काफ़ी बड़ा है क्योंकि इसमें देखिए हम देखेंगे लोक नृत्य देखेंगे, लोकगीत देखेंगे, लोकवाद्य यंत्र देखेंगे। तो काफ़ी जो है लेंथी चैप्टर है ये, और इसको हम करेंगे पार्ट 3 में। 3 पार्ट इसके आएंगे। तो आज हम देखेंगे पार्ट 1 वाला वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी कोई राय है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। उत्तराखंड के लोक नृत्य, लोकगीत, लोकवाद्य यंत्र। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य लोक नृत्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। पहला देखिए, पहला क्या दिया है, भगनौल नृत्य। देखिए जो भगनौल नृत्य होते हैं ये कुमाऊं क्षेत्र में होते हैं, बिल्कुल सही है, और मेले में आयोजित किए जाते हैं। तो पहला वाला सही है। दूसरा देखिए लोटा नृत्य। लोटा नृत्य दिया गया है, सिर पर लोटों की श्रृंखला बनाकर उसमें जो है आग जलाकर नृत्य किया जाता है, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी सही है। आगे देखिए सरो नृत्य, प्रेमी की विरह में किया जाने वाला नृत्य है, जो कि गलत दिया गया है क्योंकि प्रेमी के विरह में नहीं किया जाता है, जबकि ये क्या है, युद्ध, क्या कह सकते हैं, आगे इससे जुड़े प्रश्न आएंगे वहां पे भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी यहाँ पे आपको बता देती हूँ, गढ़वाल में किया जाता है और जो है युद्ध गीत है। ये कौन सा है, युद्ध गीत है। तो ये प्रेम की जो प्रेमी है, प्रेम से रिलेटेड, प्रेमी के विरह में, ऐसा तो कुछ है ही नहीं सरो नृत्य में, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका तो युद्ध गीत है, जबकि इसने यहाँ पे प्रेम बोल दिया, यही गलत हो जाएगा। इसने हमसे गलत पूछा था, यही गलत होगा। आगे बैर नृत्य के बारे में देखते हैं। देखिए कुमाऊं क्षेत्र का वह नृत्य गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में जो है इसका होता है, तो बैर नृत्य का। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, सरो नृत्य। चलिए आगे देखेंगे। आगे है, विवाहित लड़कियों द्वारा प्रथम बार मायके आने पर घर के आंगन में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। देखिए रिपीटेड प्रश्न है और कई बार हम इसके बारे में पढ़ते भी हैं। तो वो कौन सा है, वो है थड़िया नृत्य। आंसर हो जाएगा थड़िया नृत्य। चलिए आगे देखेंगे, कौन सा कथन सत्य हमें बताना है। पहला देखो, जौनसारी जनजाति द्वारा हारुल नृत्य किया जाता है, बिल्कुल सही है। हारुल नृत्य की विषय वस्तु पांडवों के जीवन पर आधारित होती है, देखिए ये भी सही है। और क्या होती है, पांडवों के जीवन पर आधारित होती है। दूसरा देखिए, रामतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग हारुल नृत्य में किया जाता है। रामतुला जो वाद्य यंत्र, इसका उपयोग जो है जरूरी तौर पर जो है हारुल नृत्य में किया जाता है, ये भी सही दिया गया है। तो हम क्या बोलेंगे, उपयुक्त सभी कथन क्या है, सही है। आगे प्रश्न दिया गया है, कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा खंबे में चढ़कर किया जाता है। देखिए आपने देखा होगा जो लघवी नृत्य है वो क्या किया जाता है, पुरुषों द्वारा खंबे में खड़े होकर किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा लघवी नृत्य। युद्ध गीत नृत्य शैली प्रकार के नृत्य निम्न में से हैं। तो युद्ध गीत जो शैली के जो नृत्य हैं वो कौन कौन से, देखिए पौड़ा नृत्य, ये भूटिया जो है जनजाति के द्वारा किया जाता है ना। और इसके अलावा छोलिया नृत्य आप लोगों को पता है, ये हम लोग यहाँ जब भी शादी वादी होती है तो भी छोलिया नृत्य होता ही है। और इसके बाद सरो नृत्य, ये भी युद्ध गीत है, मैंने आपको बताया, युद्ध नृत्य गीत है, ये भी मैंने आपको बताया। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। तो कौन कौन से हैं, देखिए सरो नृत्य, पौड़ा नृत्य और छोलिया नृत्य क्या है, युद्ध जो है नृत्य गीत है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए बसंत ऋतु की चांदनी रात में स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला चाचरी श्रृंगारिक नृत्य को कुमाऊं में किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है झोड़ा नृत्य। तो आंसर हो जाएगा झोड़ा। उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य धड़िया के संदर्भ में क्या सही नहीं है, हमें बताना है। अब देखिए कौन सा सही नहीं है। पहला दिया है, इसमें एक से अधिक पुरुष भाग लेते हैं। देखिए इसमें पुरुष का तो कोई जिक्र ही नहीं है ना। मैंने आपको क्या बोला था, अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था कि जब जो महिलाएं होती है, जो लड़की होती है, वो पहली बार जब मायके आती है तो घर के आंगन में गाना गाती है ना, थड़िया नृत्य करती है। तो ये कैसे हो जाएगा पुरुष वाला, ये गलत हो गया, इसने हमसे गलत पूछा था। सेकंड देखिए, ये गढ़वाल क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है, ये भी सही है। यह प्रातः उन विवाहित लड़कियों द्वारा या जो है महिलाओं द्वारा, विवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो कि पहली बार मायके आती है, ये भी सही है। प्रातः यह घर के आंगन में किया जाने वाला नृत्य है, ये भी सही है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए वाला। और ए वाला क्या है मैंने आपको बता दी, क्योंकि इसमें पुरुष नहीं होते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन चौफुला नृत्य से संबंधित है। तो देखिए पहला देखते हैं, ये बिहू व गरबा श्रेणी का नृत्य नहीं है, नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। पहले गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है ये चौफला।
इस नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग न होकर हाथों की ताली, पैरों की छाप आदि ध्वनियों का होता है। और पुरुष नृत्यकों को चौफला व स्त्री नृत्यकों को जो है चौफलो कहा जाता है। ये भी सही है। यहाँ पे ना कौन सा कथन मेरे को लगता है नहीं संबंधित आना चाहिए था, क्योंकि ये गरबा जैसा भी होता है ना, इसीलिए मुझे लग रहा है इसका आंसर ए होगा, क्योंकि यहाँ पे ये बिहू और गरबा जैसा होता है, इसने बोला है नहीं होता है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, मैं अभी कंफ्यूज हो गई थी इसमें। इसका आंसर यही होगा। हालांकि जो है क्वेश्चन इसमें थोड़ा अलग है, इसलिए आपकी इस पर क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। उत्तराखंड के लोक नृत्य को कूट द्वारा सही जो है सम्मिलित कीजिए। देखिए पहला दिया हारून नृत्य। हारून नृत्य कहाँ होता है? जौनसार क्षेत्र में होता है। रामतुला जो है ज़रूरी तौर पर बजाया जाता है, पांडवों के जीवन पर जो है आधारित होता है। चलिए आगे देखेंगे। और लंगवी नृत्य, लंगवी नृत्य कहाँ किया जाता है? टिहरी में किया जाता है बेसिकली। और पांडव नृत्य कहाँ किया जाता है? गढ़वाल में किया जाता है। और छोलिया नृत्य किया जाता है कुमाऊं क्षेत्र में। तो आंसर हो जाएगा 2, 2 के बाद हो जाएगा 4, और 4 के बाद हो जाएगा हमारा 1, और उसके बाद हो जाएगा 3। तो 2, 4, 1 और 3। तो देखिए 2, 4, 1 और 3। चलिए आपको समझ में आया होगा, आई होप। आगे देखेंगे। उदय शंकर नृत्य एवं नाटक एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए कब की गई थी, वो की गई थी 2003 में। आंसर हो जाएगा 2003। हमने जब जो है थ्योरी पढ़ी थी ना, उस टाइम पे हमने ये पढ़ा था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। देखिए मैंने इस तरीके से भी आपको याद करवाया था, क्योंकि एक नृत्य और एकेडमी थी और 2002 में उसकी स्थापना हुई थी। तो उदय शंकर, शंकर भी 3 वर्ड से बना हुआ है, उदय भी, और इसी में एक नृत्य एकेडमी और है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसकी, तो उसका 2002 है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि इसको 3 करके आप ऐसे याद करो, फिर दूसरा तो आपको पता ही चल जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। चौफला नृत्य की जो है शैलियाँ है। तो चौफला नृत्य की जो शैलियाँ कौन सी होती है? देखिए आप देखेंगे इसमें खड़ा चौफला भी होता है, मयूर चौफला भी होता है, और लालूड़ी चौफला भी होता है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। एकाग्रता प्रमुख विशेषता होती है, इसे केदार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त कथन किस नृत्य से संबंधित है? तो देखिए किस नृत्य से? मंडाण नृत्य से कहा जाता है। आंसर हो जाएगा मंडाण नृत्य। इंद्रमणि जो ने बड़ौनी कहा जाता है ना, इंद्रमणि बड़ौनी उत्तराखंड की गांधी ने कहा जाता है। तो जो उत्तराखंड की गांधी थी ना, इन्हें जो है ना ये काफ़ी अच्छा डांस करते थे केदार नृत्य, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। और जो है इन्होंने प्रदर्शन भी किया था उसका एक बार। चलिए आगे देखेंगे। जौनसा समाज में जन्म उत्सव, शादी ब्याह व हर्ष उल्लास के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? देखिए उस टाइम पे कौन सा नृत्य किया जाता है? जौनसाई समाज में बुढ़ियात नृत्य किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बुढ़ियात नृत्य। देखिए बहला नृत्य आप लोगों को पता होगा दीपावली के अवसर पर किया जाता है ना, तो आप इसको इस तरीके से भी काट सकते थे। तो ए और बी तो होता ही नहीं, फिर आपका बुढ़ियात नृत्य हो जाता। देखिए प्रेम एवं रूप की भावना से युक्त स्त्री पुरुष संयुक्त संवाद प्रधान नृत्य निम्न में से है। तो कौन सा है? देखिए वो है छोपती नृत्य। आंसर क्या हो जाएगा? छोपती नृत्य। अब देखिए यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। देखिए शिव का क्या है? तांडव नृत्य, और तांडव नृत्य हो गया। और पांडव नृत्य, देवता जागर, और पार्वती लास्य नृत्य। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पहले हमने लगाया 3, उसके बाद हमने लगाया 1, फिर हमने लगाया 4, उसके बाद हमने लगाया 2। तो 3, 1, 4 और 2। आंसर हो जाएगा डी वाला। चलिए आगे देखेंगे। कुमाऊं में बसंत के आगमन पर स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो बताइए कौन सा नृत्य है? झोड़ा नृत्य है। आंसर हो जाएगा झोड़ा नृत्य। कुमाऊं क्षेत्र में गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो देखिए कौन सा नृत्य है? बैर नृत्य। मैंने आपको बोलता है ना, यहाँ से कुछ लोग बोलते हैं, फिर उसका काउंटर करने के लिए यहाँ से जो दूसरा धड़ा है वो बोलने लगता है। तो इसलिए कि गीत गायन प्रतियोगिता के हिसाब से कौन सा? बैर नृत्य है। चलिए आगे देखेंगे। लोक नृत्यों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार हमें करना है। पहला देखिए, पहला क्या दिया गया है? बुढ़ियात नृत्य जौनसार में शुभ अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है। देखिए जो कि सही दिया गया है। इसमें हमें क्या बताना है? कौन सा कथन गलत है हमें बताना है। चलिए पहला तो सही है। अब आप दूसरा देखेंगे। झुमेलो नृत्य जंभालिक श्रेणी का नृत्य है जिसे नवविवाहित कन्याओं द्वारा किया जाता है। सही है। सिपैया नृत्य देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत में होता है। ये भी सही है। रासो नृत्य मुख्यतः उत्तरकाशी जिले के टकनौर क्षेत्र में किया जाता है। ये भी सही है। अब इसने हमसे बोला था गलत कौन सा? अब देखो गलत तो कोई भी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? इनमें से कोई नहीं। इसमें से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती थी तो आप लिख सकते हैं। कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो इसमें से कौन सा सही है? देखिए पहला दिया है गढ़वाल क्षेत्र में देश प्रेम की भावना से
ओतप्रोत नृत्य सिपैया नृत्य है, सही है। वीर गति प्राप्त करने वाले को देवता के आदर समान रणभूत नृत्य होता है, बिल्कुल सही है। और कुमाऊं क्षेत्र में स्त्री पुरुषों का श्रृंगारिक नृत्य झोड़ा नृत्य है, बिल्कुल सही है। और तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जो है सुमिलित है। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया गया है उत्तराखंड एवं कुमाऊं क्षेत्र में ऐतिहासिक एवं अनैतिहासिक वीरों की गाथाएं किस नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं? तो किस जो है नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं? तो वो की जाती हैं पांडवा या जो है भड़ो नृत्य। आंसर हो जाएगा ये वाला। नीचे दिए गए कथनों पर जो है छोलिया नृत्य से संबंधित हमें कथन बताने। अब देखिए पहला दिया है कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य जो है कौन सा युद्ध नृत्य है? छोलिया, बिल्कुल सही है। कुमाऊं क्षेत्र में सरो या पौड़ा नृत्य के समान होता है, बिल्कुल सही है। गढ़वाल क्षेत्र में जो सरो और पौड़ा नृत्य होता है, देखिए पौड़ा तो बेसिकली पौड़ा क्या था, हाँ पौड़ा तो भोटिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, ये भी ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र के सरो के समान है, ठीक है। ये नागराज नरसिंह पांडवों के लीलाओं पर आधारित नृत्य है, हाँ सही है। और आगे आप देखेंगे उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, तो उपयुक्त सभी कथन क्या है? सत्य हैं। अब देखो सूची 1 को सूची 2 से, अच्छा नहीं सूची 1 को सूची, इसमें हमें बताना है निम्नलिखित लोक नृत्य में से कौन सा अपने जो है संदर्भ के साथ सुमिलित नहीं है, इसमें से गलत कौन सा बताना है। पहला दिया गया है लंगवीर नृत्य, पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नट नृत्य है, सही दिया है। बुढ़ियात नृत्य जौनसारी समाज में विवाह व जन्मोत्सव में किया जाता है, ये भी सही है। घुघुती केवल वयस्कों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य, अरे नहीं 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 नहीं, ये गलत हो गया, वयस्कों द्वारा नहीं किया जाता ना, ये हो जाएगा गलत, बच्चे वगैरह के द्वारा किया जाता है। आगे देखेंगे छपेली, यह एक नृत्य गीत है, बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका सी वाला गलत है, गलत ही हमसे पूछा है। शादी, धार्मिक आयोजन एवं किरजी कुंभ मेले के अवसर पर ढाल एवं तलवार के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो इसमें से कौन सा नृत्य देखिए, तो वो है छोलिया नृत्य। आंसर हो जाएगा छोलिया नृत्य। देखिए अब क्या बचा है यहाँ पर, छोलिया नृत्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार हमें करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पर क्या दिया गया है, पहला दिया गया है कुमाऊं का छोलिया नृत्य युद्ध नृत्य की शैली का है, सही है। छोलिया नृत्य में तलवार व ढाल का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। ये पांडव, नरसिंह व नागराज लीलाओं पर आधारित होता है, ये भी सही है। छोलिया नृत्य में मंडली में 8 व्यक्तियों की सहभागिता अपेक्षित होती है, क्या होती है? अपेक्षित होती है, तो जो कि ये भी सही दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसका आंसर होगा। उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी किस जिले में स्थित है? देखिए किस जिले में स्थित है, कब बनी है, ये भी आता है। देखिए पहले अभी यहाँ पे इसने क्या पूछा है कि कब किस जिले में स्थित है, अल्मोड़ा में है। अब मैं आपसे पूछूंगी कब बनी है। उदय शंकर नृत्य संगीत अकादमी कब बनी है? 2003 में बनी है, अभी हम ऊपर भी देख के आए थे। सिर पर लोटों की श्रृंखला रखकर उसमें आग जलाकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? लोटा नृत्य है। बैर नृत्य क्या होता है? प्रतियोगिता है ना, क्या होता है जो एक गायन प्रतियोगिता के रूप में इसे किया जाता है। और ए और बी तो नहीं होगा, ये नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोरखा राइफल के जवानों द्वारा खुकरी हथियार के साथ किया जाने वाला नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो देखिए कौन सा नृत्य किया जाता है? खुकरी नृत्य किया जाता है। किस क्षेत्र का पांडव नृत्य मुख्यतः प्रसिद्ध है? तो पांडव नृत्य जो है कहाँ का मुख्यतः प्रसिद्ध है? तो बताइए कहाँ का है? वो है केदार घाटी क्षेत्र का। आंसर हो जाएगा केदार घाटी क्षेत्र का। चौफुला लोक नृत्य के संदर्भ में क्या सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है बताना है। पहला देखो, ये वीर रस भाव प्रधान लोक नृत्य है, जो कि गलत दिया गया है, ये वीर रस नहीं है। आगे देखिए, ये गढ़वाल क्षेत्र में स्त्रियों एवं पुरुषों द्वारा किया जाने वाला टोली बनाकर किया जाने वाला नृत्य है, सही है। इसमें पुरुष नृत्य को चौफुला व स्त्री नृत्य को चौफुली कहा जाता है, सही है। मान्यता अनुसार इस नृत्य को शिव को मनाने के लिए पार्वती द्वारा जो है किया गया था, सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए वाला। चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया गया है गढ़वाल में भैला नृत्य किस प्रकार की जो है किस अवसर पर किया जाता है? तो बताइए किस अवसर पर किया जाता है? दीपावली में किया जाता है। उत्तरकाशी जिले में किस मेले में पांडव व रासु नृत्य किया जाता है? तो पांडव व रासु नृत्य किस में किया जाता है? माघ मेले में किया जाता है। आगे देखिए, पिथौरागढ़ में सातु आटू के अवसर पर आयोजित गरबा महोत्सव, ठीक है, गरबा महोत्सव में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो बताइए कौन सा नृत्य है? देखिए वो जो नृत्य है ना, ये सरु नृत्य, बैर नृत्य नहीं, ये खेल नृत्य। आंसर हो जाएगा यहाँ पे खेल नृत्य। हाँ ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन था। चलिए आगे देखेंगे। गढ़वाल क्षेत्र में बालक बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला मनोरंजन नृत्य बताइए कौन सा है? वो है घुघुती नृत्य।
बच्चों के द्वारा किया जाता है। सरो नृत्य के समान कुमाऊं क्षेत्र में युद्ध नृत्य कौन सा है? तो कौन सा है? छोलिया नृत्य है और ये युद्ध नृत्य गीत है। चलिए अब यहाँ पे चौफला के बारे में हमें बताना है। अब देखो पहला क्या दिया है चौफला के बारे में, हाँ तो यहाँ कर देते हैं इसको। हाँ, ये गढ़वाल क्षेत्र में किया जाने वाला श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। हाँ देखो सही है। इसमें क्या पूछा हमसे? कथन सही है। कौन सा सही पूछा? पहला तो सही है। चौफला नृत्य में पुरुष नृत्यकों को चौफला और स्त्री नृत्यकों को चौफलो कहा जाता है। बिल्कुल सही, ये वाला भी सही है। दूसरा तीसरा देखो, चौफला नृत्य में हाथों की ताली व पैरों की थाप और छाछ की छनकार पाजेब की ध्वनि मनमोहक होती है। बिल्कुल सही चौफला में। इसमें सम संख्यात्मक नृत्यकियाँ मंडलाकार रूप में अपने आगे पीछे के सहभागियों के साथ हाथ मिलाते हुए तथा ताली बजाते हुए द्रुत गतित पद संचार के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये भी सही है। और ये बात याद रखो, सम संख्या में नृत्य और नृत्यकियाँ होती हैं इसमें, ठीक है? किसमें? चौफला में। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इसने हमसे सही पूछा था, सभी सही हैं। भूटिया लोगों में सरो नृत्य के समान किया जाने वाला नृत्य कौन सा? देखो अभी मैं आपको बता के आई थी कौन सा था, वो था पौड़ा नृत्य। गढ़वाल में किया जाने वाला नृत्य जो गुजरात के गरबा व असम में बिहू के नृत्य के समान है, तो बताइए कौन सा है? वो कौन सा है? चौफला नृत्य। आंसर हो जाएगा चौफला। देखो यहाँ पे ना अभी जो मैं आपको बताया कि ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ पहले वो क्वेश्चन। मैं आपको बोली थी इसमें कुछ तो मिस्टेक हो रखी है, दिखाती हूँ मैं आपको वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे नहीं है बोल दिया, है होना चाहिए था। और ये क्वेश्चन में यहाँ पे क्या होगा? चौफला नृत्य से संबंधित नहीं है होना चाहिए था, इसलिए क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, ठीक है? चलिए आगे देखें, इसका आंसर वही होगा। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है ना, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा हो रहा है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे मैंने आपको ज़्यादा बता दिया है, आगे देखेंगे। अब निम्न में से कौन सा नृत्य युद्ध शैली का है? तो कौन सा है? देखिए सरो भी है, पौड़ा भी है, छोलिया भी है, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। पहले वाला हमने देख लिया, हाँ ये वाला देखा था, देखो चौफला है। आगे देखो, इंद्रमणि बड़ौनी केदार नृत्य के ज्ञाता थे जो एक प्रकार का, देखो मैंने बोला था ना आपको, ये मैं अभी आपको बता के आई थी इस बारे में। तो ये क्या है? एक प्रकार का। देखिए ये एक प्रकार का है मंडाण नृत्य। आंसर हो जाएगा मंडाण नृत्य। सरो नृत्य के संदर्भ में कुछ हमें बतानी है चीज़ें सरो नृत्य के बारे में। चलिए देखते हैं सरो नृत्य के बारे में। पहला दिया है, गढ़वाल में ढोल के साथ किया जाने वाला युद्ध गीत नृत्य है, सरो नृत्य है। हाँ सही है। दूसरा देखो, सरो नृत्य के प्रथम चरण में ढोली जो ढोल और ढोली होती है जोड़ों के करतब दिखाते हैं, और दूसरे चरण में ढोल की ताल पर नृतक तलवार की ढाल का स्वांग करते हैं, ये भी सही है। भोटिया जनजाति का पौड़ा नृत्य भी युद्ध नृत्य शैली का है जो शादी विवाह या मांगलिक कार्यों के अवसर पर किया जाता है। आगे देखो, झोड़ा नृत्य सरों की भांति ही कुमाऊं का नृत्य गीत है। उपयुक्त में कौन सा कथन गलत है? देखिए यही वाला गलत है। क्योंकि देखिए झोड़ा नृत्य तो है, लेकिन ये जो सरो नृत्य है इसने कुमाऊं का बोल दिया, इसलिए गलत है। पता है ये वाला क्यों गलत है? क्योंकि इसने बोला सरो की भांति ही कुमाऊं का लोक जो है नृत्य है, ये कुमाऊं का नहीं है, ये गढ़वाल का है, इसलिए ये वाला गलत है। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो केवल 4 इसका गलत है। आंसर हमसे गलत ही पूछा था, आंसर हो जाएगा केवल 4। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए आगे देखेंगे। माता पार्वती का लास्य नृत्य कोमल स्वरूप को अभिव्यक्त करता है। गढ़वाल में कौन सा नृत्य इस शैली को अभिव्यक्त करता है? तो इस शैली को अभिव्यक्त करता है, बताइए कौन सा नृत्य है? देखिए वो है चौफला। निम्न में से किस नृत्य को कुमाऊं में झोड़ा कहा जाता है? तो देखिए जो चाचरी होती है उसे ही झोड़ा कहा जाता है। निम्न में से कौन सा स्थान भगनौल नृत्य से संबंधित है? भगनौल से कौन सा? देखिए कुमाऊं क्षेत्र में मेलों में आयोजित किया जाता है, सही है। और हुड़का व नगाड़ा प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों कथन भगनौल नृत्य से संबंधित हैं। आगे देखो, निम्न में से किस श्रृंगारिक नृत्य को कुमाऊं क्षेत्र में झोड़ा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? चाचरी नृत्य को जो है झोड़ा कहा जाता है। मंडार नृत्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, देखिए कौन सा कथन सही है बताना है। मंडार नृत्य को केदार नृत्य भी कहा जाता है, सही है।
बता के आई हूँ मैं आपको अभी। मंडार नृत्य को मुख्य विशेषता जो एकाग्रता है, ये भी सही है। मंडार नृत्य को ही 4 तालों में किया जाता है, ये भी सही है। मंडार नृत्य को 4 तालों में क्या है, किया जाता है। आगे आप देखेंगे मंडार नृत्य का अंत चाली या भोर से होता है, ये भी सही है। और चाली और भोर क्या है, एक मुद्राएं हैं नृत्य की, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। चाची नृत्य के संदर्भ में हमें बताना है यहाँ पर कथन। देखिए आप में से कई लोग बोलेंगे स्पीड में कर रही हो बहुत। देखिए हमें ना स्पीड में सारे क्वेश्चन करना ज़रूरी है, रिवीजन भी कर रहे हैं, क्योंकि पहले वो तो रिवीजन कर रहे हैं ना, और दूसरी बात ये है कि देखिए रिवीजन थोड़ा स्पीड में होना ज़रूरी है, दैट्स वाई। चलिए देखेंगे यहाँ पे क्या, देखिए सबसे पहले सभी कथन हमें सही कथन बताने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चाची नृत्य से जुड़े हमें कथन बताने हैं। पहला दिया है, गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री एवं पुरुषों द्वारा किया जाता है। चाची नृत्य सही है। जोड़ा कुमाऊं में भी जो है स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य श्रृंगारिक नृत्य है जो बसंत ऋतु में चांदनी रात में किया जाता है, ये भी सही है। और कुमाऊं क्षेत्र में चाची नृत्य को झोड़ा कहा जाता है, ये भी सही है। और झोड़ा नृत्य कुमाऊं में होली के बाद बड़ी उमंग के साथ किया जाने वाला नृत्य है, ये भी सही है। तो आंसर जो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। चलिए, उत्तराखंड राज्य में भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की स्थापना किन जिलों में की गई है। देखिए भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, देखिए अल्मोड़ा में तो है, तो दो जहां अल्मोड़ा में तो है, नैनीताल में ऐसा कुछ नहीं है, तो नैनीताल को आप हटा सकते हैं, एक हटा दो, ये भी हटा दो। अगर आपको नहीं आ रहा आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा हमने देहरादून में भी देखा था, देहरादून में भी है, तो देहरादून भी है। और फिर ये बच रहा है, तो अगर देखिए अब इसमें फिर ये अल्मोड़ा नहीं आ रहा, अल्मोड़ा मेन है, तो इसलिए इसका आंसर ये होगा, ठीक है। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पता ही होगा कि देहरादून में भी हमने देखा है, पौड़ी में भी देखा, और अल्मोड़ा में तो मेन ही है, उदय शंकर वाला, है ना। तो आंसर क्या होगा इसका, देखिए जो भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कहाँ कहाँ पर है, वो है अल्मोड़ा में, पौड़ी में और देहरादून में। आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। निम्न में से किस वर्ष फलसीमा अल्मोड़ा में नाट्य एवं संगीत अकेडमी की स्थापना हुई थी, तो बताइए। 2002। नाट्यम, देखो अल्मोड़ा में ही 2 थी, मैं अभी फिर से आपको रिपीट करती हूँ। देखिए अल्मोड़ा में 2 थी, एक थी हमारी उदय शंकर और एक थी फलसीमा नाट्य संगीत वाली, ठीक है। तो मैंने आपको बोला अगर आप कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे नाट्यम संगीत ये दोनों अल्मोड़ा में है, तो पहली उदय शंकर, एक सेकेंड, उदय शंकर, है ना। तो उदय शंकर थी और एक थी ये वाली, इसमें सन में कंफ्यूज होते, तो उदय भी 3 वर्ड का, ये भी 3 वर्ड का है, तो 2003 में ये वाली है, और ये वाली कब है, 2002। अभी मैं पहले भी आपको इस बारे में बता के आई हूँ, प्लीज़ इसको याद रखना, ठीक है। जो हमने थ्योरी वाली BS की है ना, उसमें आपको याद करने के जो है इस तरीके से बताया था। थ्योरी अगर आप पढ़ते होंगे तो उससे ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। जुगल किशोर पेटसाली संग्रहालय के नाम से देहरादून में लोक संग्रहालय किस संस्थान में जो है स्थापित किया गया है, तो बताइए कहाँ पर किया गया है। दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र, आंसर हो जाएगा दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र, आंसर हो जाएगा बी वाला। यह है हाल ही में उत्तराखंड में कौन से नृत्य को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है, तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला है, कौन से नृत्य को स्थान मिला है बताइए। देखिए वो मिला है छोलिया, छोले जिसे कहा जाता है, और झोड़ा, है ना। तो आंसर इसका क्या होगा, देखिए बी और सी इसका आंसर होगा। तो ध्यान में रखना छोलिया और झोड़ा, छोलिया और झोड़ा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। आज हमने इतने कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम देखेंगे राज्य के प्रमुख लोक गीत। तो 50 प्रश्न हमने कर लिए हैं, इसका रिवीजन काफ़ी अच्छे से करना है। एक ही वीडियो में सारे प्रश्न करने से अच्छा है 50 प्रश्न करिए, उसका रिवीजन बेहतरीन तरीके से करिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी राज्य के प्रमुख लोकगीत पर।